वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1:36 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। 10 सेकंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 5.2 मापी गई है तीव्रता। तो एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है और 1:36 पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। करीब 10 सेकंड तक धरती कांपती रही। उत्तर भारत में भूकंप आया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तर भारत में एक बार फिर धरती कांपी है। 1:36 पर यह भूकंप आया है और किस तरह से 10 सेकंड तक लगातार भूकंप आया, इस पंखे की गति को देखकर आप समझ सकते हैं। गाजियाबाद से सहयोगी अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, 1:36 पर यह भूकंप आया, उस दौरान किस तरह से लोग इस भूकंप को देख रहे हैं, क्योंकि बार बार भूकंप आ रहा है। देखिए, 1:36 का वो वक्त वाकई ही लोगों को हिला रहा था। लोग बैठे थे, अचानक से हिलने लगते हैं और लोगों को पता लगता है कि भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो तमाम कंपनियां हैं वहां पर अलार्मिंग हो जाती है, अर्थक्वेक आ गया है, आप सतर्क हो जाइए और कंपनी से बाहर निकलिए। इस तरह की तस्वीरें आई, चाहे वो हाई-राइज बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे वहां पर अलार्मिंग हो गई कि आप घर से बाहर निकलिए और कहीं ऐसी जगह बैठिए जहां पर आप सुरक्षित रह पाएं। और जिस तरीके से अलार्मिंग हुई, तमाम जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल आए। जो लोग हैं मुझसे जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या महसूस किया उस वक्त आपने? 1:36 का वो वक्त मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, पहले मुझे लगा कि नॉर्मल होगा, बट जैसे मैंने फोन वगैरह चेक किया तो पता लगा ये भूकंप के झटके थे। और अब आपकी वजह से पता चल रहा है कि भूकंप के झटके सच में आए, मतलब तेज था भूकंप। वाकई कोई डर था? जैसे कि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग है, तो क्या करें? हाई राइज बिल्डिंग में काफी बार भूकंप आया, एक महीने में ऑफिस से बाहर निकला हूँ और काफी मेरे जितने कलीग वगैरह वो सब ऑफिस से बाहर निकले, क्योंकि हमें आदेश मिला कि सब लोग अपना ऑफिस खाली करके बाहर निकलें। गुजरात में अलर्ट है साइक्लोन का और तेज हवाएं आज सुबह से देखी भी जा रही हैं। इसका असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और आज इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए हैं, तो क्या कहेंगे और क्या मंजर था उस वक्त जब आप बैठे थे चेयर पर और काम कर रहे थे? अचानक क्या हुआ? देखिए, आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात, अहमदाबाद में तूफान आ रहा है, सुनामी आने को हो रही है और यहाँ पर भी सुबह से बहुत तेज हो रही है। पर मैं जैसे ऑफिस में काम कर रहा था, करीब 1:30 बजे का टाइम था, उस समय पंखा तेज से हिलने लगा और साथ ही मेरी चेयर थी। जैसे मैंने आसपास लोगों से पूछा तो उसने बताया कि भूकंप के शायद झटके हैं, तो हम लोग ऑफिस छोड़ के बाहर निकलते और इस समय हम बाहर ही खड़े हैं कि थोड़ी देर बाद आराम से अंदर जाएंगे। देखिए, वो लोग हैं लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूकंप के झटके, उन्होंने चेयर पे वो बैठे थे और वर्क कर रहे थे, तभी अचानक से चेयर हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं। तमाम इस तरीके का दृश्य जो है उस वक्त देखा गया तो लोग हैरान हो गए आखिरकार हुआ क्या है। पर एकदम से अलार्मिंग की जाती है कंपनी की तरफ से। और चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे, कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं वो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग है तो वहां पर डर ज्यादा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकल गए जब अलार्मिंग हुई और अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब 1:36 का वो वक्त अभी लोग भुला नहीं पा रहे हैं। एकदम से भूचाल की वजह से 3-4 हुए हैं, 3-4 हुए। हाँ, मैं सोफे पे बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, तब ऐसे सोफा हिलने लगा। फिर मैंने सोचा चक्कर आ रहा है, फिर मैंने ऊपर छत पे देखा पक्का भी हिल रहा था। बाहर आ गया? हाँ, फिर बाहर आ गया। कोई नुकसान तो नहीं, नुकसान तो नहीं। थैंक यू। नाम ललित खन्ना। चलिए जी, घर के बाद तो सब खड़े, क्या हुआ बता? सर, मैं अपने काम पे जा रहा था तो एकदम देखा कि जैसे कुछ हिल रहा है, क्योंकि अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था, बेड हिलने लगा तो देखा कि पीछे बर्तन वगैरह भी किचन में 2-4 गिरे। तो मेरे को समझ लगी, मैंने समझा कोई जानवर है। तो बाद में जब गली में देखा तो सारे आ चुके थे बाहर। नुकसान तो सर कुछ भी नहीं हुआ, बट ये है कि इतनी हफड़ा दफड़ी बढ़ गई, सारे गली के बाहर खड़े थे तो बाद में पता चला कि ये बचाव है। थैंक यू। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पंजाब हरियाणा में भी भूकंप आया है। एक बार फिर धरती कांपी है, लोग दहशत में आ गए।
आरजू मेरे सहयोगी जुड़ रही हैं दिल्ली से, अजय जांढियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और विपिन चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव है। आरजू, दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, किस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, किसी नुकसान की खबर तो नहीं? जी देखिए, एक बार फिर से भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जो इसका केंद्र है वो जम्मू एंड कश्मीर का डोडा बताया जा रहा है। इसलिए इसका ज्यादा इफेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो क्रैक्स है वो वॉल्स में नजर आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगभग 20 सेकेंड जो ये झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला। एक माइल्ड सा जो ट्यूमर्स थे वो देखने को मिले हैं फिलहाल, लेकिन और जगह है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और जो जम्मू एंड कश्मीर, वहां जो है झटके काफी ज्यादा महसूस किए गए और लगभग 40 से 50 सेकेंड तक लोगों ने झटके महसूस किए, जिसके बाद जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए, ताकि जो भूकंप के समय जो गाइडलाइंस दी जाती है उनमें यही बताया जाता है कि अगर इस तरीके की अभी परिस्थिति आती है तो सभी लोग जो बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, उनसे बाहर निकल के एक सेफ जगह, खाली जगह पे खड़े हो जाए। इसीलिए लोगों ने अपने घर को छोड़कर वो बाहर निकल आए और लगभग अगर टाइमिंग की बात करें तो लगभग 1:33 पे ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए, जिसके बाद लोग जो थे वो घरों से बाहर निकल आए। ठीक है, जम्मू से अजय भी हमारे साथ हैं। अजय, जम्मू से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल एपी सेंटर जो है वो डोडा था, तो ऐसे में एक चीज को समझना होगा कि सबसे ज्यादा जो असर है वो डोडा में ही देखने को मिला। और आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक जो है डोडा जिले में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल था, क्योंकि डोडा जिला जो है वो बसा हुआ है चिनाब नदी के बिल्कुल किनारे, और इसी वजह से लोगों को इस चीज की दहशत थी कि अगर कोई ज्यादा बड़ा भूचाल होगा तो उनका जो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, मकानों के खिसकने का खतरा रहता है, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। अभी जो ताजा जानकारी मिली है किश्तवाड़ के गंदों में जो है वहां पे एक अस्पताल की इमारत में क्रैक्स आए हैं, कुछ घरों को जो है वो नुकसान हुआ है, और इसी चीज को लेकर प्रशासन जो है वो एक बैठक कर रहा है जिसमें इस चीज को लेकर जो है देखा जा रहा है कि कहां क्या किस तरह का नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले ये भूचाल के झटके जो है महसूस किए गए हैं। ऐसे में दूर दराज के जो इलाके हैं, ऊपरी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा हो रखी है, वहां स्नोबाउंड एरियाज में अगर वहां कोई नुकसान है तो उस चीज को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश की जा रही है। मगर इन झटकों ने एक बार फिर से 2005 के भूकंप का जो शर्मनाक जब हुआ था भूकंप के चलते, उस चीज की याद को ताजा किया है और लोगों में इसी वजह से जो है वो काफी दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ चुके हैं। विपिन, पंजाब से क्या खबर? विपिन, आवाज मिल रही है? हरियाणा, हिमाचल, हर जगह जो है ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए 40 से 45 सेकंड तक जो है वो धरती हिल रही। और मैं खुद एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बैठा हुआ लेकर, और हिरन जो रहती है वो जरूर जिस तरह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ लगते ये तमाम राज्य हैं, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, तमाम जगहों पर एक जो है जिस तरह का मैग्नीट्यूड रहा, जिस तरह की तीव्रता रही इस भूकंप की, लगातार जब ये वेव गुजरी तो उसको महसूस किया जा सका। ऐसे में लोग जो कामकाजी लोग हैं वो इमारतों से बाहर निकले, घर में भी लोग जो थे वो भी बाहर निकले, क्योंकि जो भूकंप की तीव्रता थी, जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज्यादा था। ऐसे में आप एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जगहों पर जो आसपास के इलाके जम्मू कश्मीर के, चाहे वो पठानकोट का इलाका हो, चाहे हिमाचल के इलाके हो, वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये देखा जा रहा है कि किस तरह का कोई नुकसान जो है वो जान माल का तो नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज जो है वो लगाई गई हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद लंबी ड्यूरेशन का एस्पेक्ट जो है, जो कम है, उसको महसूस यहाँ पर लोगों की ओर से किया गया है। एक डर जरूर लोगों के है, क्योंकि धरती डिस्टेबलाइज जब होती है तो लाजमी सी बात है कि लोगों के दिल में, लोगों के सहन में एक डर जरूर आता है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू तक खलबली मच गई है इस भूकंप के बाद। आरजू, क्योंकि दिल्ली सेंसिटिव जोन है, बार बार भूकंप आ रहा है, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं इसको लेकर, क्या कोई तैयारी की जा रही है?
ये देखिए, इसको लेकर जो लोग हैं वो पहले भी डिमांड कर चुके हैं इस चीज की कि इस पूरी चीज को लेकर मॉक ड्रिल जो है वो प्रशासन की तरफ से निकालनी चाहिए। फिलहाल देखिए, कई सारी चीजें हैं जो सरकार बार बार ये चीज बताती है कि अगर इस तरीके के भूकंप के झटके आते हैं, किस तरीके से जो डील है वो पब्लिक को करना चाहिए। तो जो पब्लिक है वो काफी अवेयर हो चुकी है इन चीजों से, लेकिन फिर भी जब इस तरीके के झटके जो तीव्रता जो इसकी रिकॉर्ड हुई है वो भी काफी ज्यादा हुई है, तो जब इस तरीके के झटके आते हैं तो लोगों में डर से मामूली सी बातें हो ही जाता है। तो उसी को देखते हुए लोग जो थे वो बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं फिलहाल। लेकिन जो देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगभग 20 से 25 सेकंड तक महसूस किए गए। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि जो इसका एपी सेंटर था वो डोडा बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ के जो एरिया है आसपास के, क्योंकि हिमाचल और पंजाब हरियाणा वो भी आसपास के स्टेट है, तो वहाँ पे भी इसका जो असर है वो देखने को काफी ज्यादा मिला है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स में क्रैक्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी कोई भी नुकसान की खबर नहीं सामने आई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि देखिए लोगों को अवेयरनेस है और फिलहाल इसका असर उतना देखने को अभी दिल्ली में नहीं मिला है। अजय, जम्मू से क्या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर है? अजय के पास भी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरजू, लेकिन बार बार जो भूकंप आ रहा है इसकी वजह क्या बताई जा रही है, अगर टेक्निकली समझे? आरजू, आवाज मिल रही है आपको? तो भूकंप के झटके उत्तरी भारत में महसूस किए गए हैं और लोग अचानक से आए इस भूकंप से घबरा गए। 10 सेकंड तक लगातार धरती कांपी है।